श्यामपुर नामक गांव में सुरेखा नाम की एक महिला रहती थी। सुरेखा के रोशन नाम का एक लड़का था। रोशन बाजार में किराने की दुकान चलाता। रोशन अपनी दुकान में अच्छी किस्म का सामान रखता था। पूरे गांव के लोग रोशन से ही सामान खरीदते थे। रोशन जरूरतमंद लोगों को उधार में भी सामान दे देता था। अरे भाई रोशन, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं मेरी तनख्वाह मिलने पर तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे 1 केजी तेल व 1 केजी चीनी दे दो। लो श्याम, तुम सामान तो ले जाओ, तुम्हारे पास जब पैसे आ जाए तुम याद करके दे देना। ऐसे रोशन सभी गांव वालों को उधार में सामान दे देता है। सभी गांव वाले रोशन को समय से ही पहले पैसे दे देते हैं। ऐसे करके रोशन की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। इसी कारण से रोशन को दुकान में लेखा जोखा करने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। रोशन अपने दोस्त कैलाश के पास जाता है। रोशन और कैलाश बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों में यही फर्क था कि रोशन बहुत पैसे वाला था और कैलाश के पास कोई अच्छा रोजगार नहीं था। रोशन और कैलाश की पढ़ाई एक साथ ही हुई थी। वहीं कैलाश पढ़ाई में होशियार होने के कारण लेखा जोखा करने का काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता था। अरे भाई कैलाश, आजकल क्या कर रहे हो? इतना व्यस्त रहते हो, दुकान की तरफ भी नहीं आते हो। रोशन, मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं काम की तलाश में शहर और गांव-गांव जाता हूँ, जिस कारण दुकान आने का समय ही नहीं मिलता है। तुम अच्छा समझो तो तुम मेरी दुकान में काम करना पसंद करोगे? हाँ भाई रोशन, क्या काम करना होगा? तुम पढ़ाई में मुझसे होशियार थे और तुम दुकान और कारोबार का लेखा जोखा भी जानते हो। तुम मेरी दुकान में लेखा जोखा का काम करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये महीना का दे दूंगा। मुझे कब से काम पर आना होगा? कल से ही दुकान पर आ जाना। यह बात सुनकर कैलाश बहुत खुश हो जाता है। वह बहुत दिनों से बेरोजगार था, उसका खर्चा बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। अगले दिन से ही कैलाश रोशन की दुकान पर काम करने लगता है। ऐसे कर कर कुछ दिन निकल जाते हैं। कैलाश, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम एक मेरा छोटा सा काम कर दो। ये लो 5,000 रुपये, तुम मेरे बेटे के खाते में जमा करा देना। लेकिन मुन्ना तो अभी छोटा है, इतने सारे पैसे उसके लिए? मैं उसके आगे की पढ़ाई के लिए हर साल उसके खाते में 5,000 रुपये जमा करवाता हूँ। ठीक है, मैं जमा करवा दूंगा। कैलाश पैसे लेकर घर चला जाता है और सोचता है कि रोशन हर साल 5,000 रुपये जमा करवाता है और मेरे पास तो पूरा खर्चा करके 50 रुपये ही बचते हैं। 50 रुपये से क्या होगा? कोई तो रास्ता होगा ज़्यादा पैसे कमाने का। रोज की तरह कैलाश दुकान में काम करता है और सोचता है, यदि अगर मैं हर सामान में 2 रुपये बढ़ा दूँ तो मुझे हर रोज 100 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। ऐसा करते करते कैलाश को बहुत दिन निकल जाते हैं और रोशन को इस बात की कानों कान खबर नहीं पड़ती है। एक दिन कैलाश दुकान पर नहीं होता है और रोशन दुकान पे काम कर रहा होता है तो एक ग्राहक आता है। अरे भाई रोशन, 10 केजी अनाज और 5 केजी तेल देना। अभी देता हूँ भाई, और सब घर में बढ़िया? रोशन ग्राहक को सामान देता है और सामान के बदले ग्राहक रोशन को पैसे देता है। अरे भाई, आपने मुझको 30 रुपये ज़्यादा दे दिए। नहीं भाई, कैलाश मुझे यही पैसे लेता है। रोशन को कैलाश पर शक हो जाता है। वह दुकान में जाकर हिसाब की किताब को देखता है तो उसे पता चलता है कि कैलाश ने उसके साथ बेईमानी कर रहा है। तभी कैलाश दुकान में आ जाता है। ये क्या है धोखेबाज कैलाश, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो मैं। चुप हो जाओ तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए मैंने तुम पे भरोसा किया। तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। निकल जाओ, फिर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब कैलाश को अपनी गलती समझ आ गई और उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। इसका कारण था कैलाश का लालच। तो दोस्तों, लालच के कारण दोस्ती और रिश्तेदारी भी टूट जाती है, इसलिए लालच कभी ना करें।